ख्वाबे में मासूम बच्चे की जान निकालते फरिश्ते के लाइव मंजर कैमरे में रिकॉर्ड। वीडियो ने पूरी दुनिया को खून के आंसू रुला दिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं काबा में होने वाले एक ऐसे वाक्ये के बारे में जिसने सारी दुनिया को होश उड़ा दिए। जिस किसी ने भी इस मंजर को देखा इस्तग़फ़ार पढ़ने लगा और हमने गुनाहों की माफी मांगने लगा। काबे में नजर आने वाले इस मंजर में जैसे सब पर जिंदगी की हकीकत आश्का कर दी। काबे में ऐसा भी कौन सा मंजर नजर आया था कि लोगों की जिंदगियों का रुख ही बदल गया। जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनस मिनी व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, खाना काबा खुदा का घर है जहाँ जाकर चलते हुए दिलों को करार आ जाता है। दिलों में मौजूद बुक्स नफरत कहीं दूर जा होती है। लोग यहाँ टूटे हुए और शिकस्ता दिल लेकर आते हैं, लेकिन बदले हुए हिदायत याफ्ता दिल लेकर वापस जाते हैं, क्योंकि यहाँ नफरतें धुल जाती हैं और खाली दिलों में मोहब्बत अदा करती है। लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला खाना खुदा को भी इंसान के लिए इबरत का निशान बना देते हैं और यहाँ पर आने वाले लोग इस तरह से हिदायत याफ्ता होते हैं कि फिर सारी जिंदगी उन्हें गुनाह करने की जरूरत नहीं होती। और कुछ लोग यहाँ आकर भी कभी हिदायत के रास्ते पर नहीं चल सकते बल्कि हिदायत के रास्ते से भटक जाते हैं। दोस्तों, साजिद एक गुनाहगार इंसान था। वह शहर में बहुत मशहूर था, जो कि चोरियां किया करता था। चलते मुसाफिरों को अपनी लूट मार का निशाना बनाता। लोग अपनी माँ और बेटियों को उससे छुपा कर रखते क्योंकि उसकी वजह से कोई भी महफूज नहीं था। एक रात वो सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि वह मर चुका है और कयामत का दिन है। सब लोग में नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर कोई बस अपनी जान की बख्श का तलबगार है और उसी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। कोई हमारे प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक को तलाश कर रहा है ताकि अपनी बख्श करवा सके। कोई नूरानी पहरों के साथ ऊंचे तख्तों पर विराजमान है। सब लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक वहाँ पर मौजूद थे। साजिद के दिल पर ख्वाब ने बहुत असर किया और वह नींद से बेदार हो उठा। उसे अपनी जिंदगी में किए गए तमाम अमाल याद आ गए, मगर उसे यह याद नहीं था कि उसकी अपनी हालत कैसी थी। इस ख्वाब ने उसे बहुत बेकार कर दिया था और वह सुकून की तलाश में फिर रहा था। उसने शराब पीना शुरू कर दिया, मगर सुकून नहीं, कहीं दूर जा सोया था। पहले तो वक्ती तौर पर उसे सुकून मिल जाता, मगर अब सुकून का निशान भी नहीं था। इसी बेकरारी में उसकी पूरी रात कट गई और वह आने वाली रातों में भी उसे नींद न आई। जैसे ही उसकी आंख लगती तो मैदान हश्र उसकी आंखों के सामने घूमने लगता। यह नजारा उसे बहुत तकलीफ देता और उसे इतना खौफ ज़दा कर देता कि वह उठकर रोने लगता। इसी कैफियत में कई दिन गुजर गए थे। बहुत दिनों से उसने कोई जुर्म भी नहीं किया था। हर वक्त अपने कमरे में ही छुपा रहता था। जाने कौन सा डर था जो उसकी जात से चिम गया था। जब अपनी कैफियत से बहुत ज्यादा परेशान हो गया और बेजार हो गया तो उसने अपने यहाँ खास चेले को बुलाया और उससे सब कुछ बयान कर दिया। उसका चेला भी अपनी मालिक का यह हाल देखकर हैरान रह गया कि कहाँ उसका गुनाहगार मालिक और कहाँ इस तरह के दीन के ख्वाब आना और उसका इस तरह से बेचैन होना। उसका चेला समझ गया कि शायद खुदा इसे हिदायत देना चाहता है, इसलिए इसे एक अल्लाह वाले का पता बता दिया कि इसके पास जाओ, शायद वो तुम्हारे दर्द का कोई दरमा कर सके। साजिद उम्मीद की कैफियत में उठा और उसे अल्लाह वाले के पास जा पहुंचा। अल्लाह वाले से कुछ देर बातें करने के बाद उसके दिल का बोझ हल्का हुआ। वो घर लौट आया। उस रात वो कोई दिनों बाद चैन की नींद सोया था, मगर यह चैन की नींद ज्यादा दिन तक उसका मुकद्दर ना रह सकी। उसे फिर से वही बेचैनी ला हुई। वह दोबारा उसी अल्लाह वाले के दरबार में जा पहुंचा। अल्लाह वाले को उसके मामला समझ में आ रहे थे कि गुनाहों ने उसके दिल को बेचैन कर दिया है। उस पर बहुत सारे बंदों के हुकूक थे। अल्लाह अपने हुकूक तो माफ कर देता है, लेकिन बंदों के हुकूक कभी भी माफ नहीं करता। और जब तक वह बंदों से उसके हुकूक माफ नहीं करवा लेता तब तक उसे यह चैन नहीं मिलने वाला था। अल्लाह वाला उसे मायूस करके लौटाना भी नहीं चाहता था। वो जानता था कि अगर अल्लाह की तरफ से उसे हिदायत मिल रही है तो वह जरूर हिदायत याफ्ता हो जाए। इसलिए अल्लाह वाले ने उसको हज या उम्रा करने का मशवरा दिया। बात साजिद के दिल को लगी और वह तैयारी करने लगा, मगर उसके जहन में फौरन यह ख्याल है कि उसने तो सारी जिंदगी हराम का माल इकट्ठा किया है। उसका हज और इबादत कैसे कबूल होगी और क्या वह हराम के माल के साथ हज करने जा सकता है। मगर फिर उसने सोचा कि वह अल्लाह के दरबार में जाकर माफी मांग लेगा। उसके पास अभी कोई भी जमा पूंजी या हलाल की कमाई का इकट्ठा किया हुआ पैसा नहीं था कि फौरी तौर पर उसने हज करता, और अपने दिल के सुकून के लिए उसको फौरी तौर पर हज करना बहुत जरूरी था। इसलिए वह इन्हीं पैसों से हज पर चला गया।
खाना काबा पर नजर पड़ते ही वह फूट फूट कर रो दिया और उसके दिल सुकून से भर गया। उसने खुद को जिंदगी में कभी भी इतना हल्का फुल्का महसूस नहीं किया था इतना अब कर रहा था, मगर शायद अभी भी उसके मुकम्मल तौर पर हिदायत नहीं मिली थी। उसने सोच लिया था कि उसने जितना भी पैसा इकट्ठा कर रखा है उससे वह बार बार हज के लिए आएगा। यह सब बातें वह भूल रहा था कि किसी की कमाई से दिल को सुकून नहीं मिलता। अल्लाह ताला के घर आने के लालच ने उसके दिल से फिर से हिदायत की बात निकाल दी थी। उसने अपना उम्रा मुकम्मल किया। अब उसकी वापसी का वक्त नजदीक आ गया था, मगर उसे बहुत उम्मीद थी कि वह बहुत जल्द वापस हज के लिए आएगा, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो चुका था। वह चाहता था कि उसने जितने भी हराम की कमाई की है वह सारी हज और उम्रे में खर्च कर दे, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो आखिरी बार खाना काबा का भी जी भर कर तवाफ कर रहा था जब एक नजारे पर उसकी नजर पड़ी तो वो दंग रह गया। सामने उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जमीन पर गिरा हुआ है। आसमान से बारिश बरसने लगी थी और इस बच्चे पर जैसे नज़ा का आलम तारी था। कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। लोग उसकी तरफ मतवल भी हुए तो उसके करीब न आए। न जाने वह किसका बच्चा था जो इस तरह से फर्श पर पड़ा हुआ था। अचानक ही साजिद की आंखों के ने जो कुछ सामने देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे साफ तौर पर नजर आ रहा था कि इस बच्चे की रूह एक फरिश्ता कब्ज कर रहा है। मौत के खौफ ने उसे जैसे जकड़ लिया था और वह वहीं घुटने के बल जमीन पर गिर गया और होशो हवास से बेगाना हो गया। साजिद को पूरे 7 दिन के बाद होश आया था। इस दौरान उसे कभी कभार होश आ जाता तो उसकी आंखों के सामने वही मंजर रोशन हो जाता जब फरिश्ता एक छोटे से मासूम बच्चे की रूह निकाल रहा था। तकलीफ से बच्चे का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके चेहरे से उसकी तकलीफ महसूस होती थी और यह बात साजिद के दिल को तकलीफ पहुंचा रही थी। एक छोटा बच्चा, इसने कभी अपनी जिंदगी में शायद ही कोई गलत काम किया हो, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ही कम थी। वो ऐसी तकलीफ से गुजर रहा था। तो साजिद जिसने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी थी, उसके साथ क्या होने वाला था? यह खौफ उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। वह अल्लाह ताला से रो रो कर माफिया मांगने लगा कि दोबारा वह कभी भी गुनाह नहीं करेगा। बस अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता किए रखे। वो उठा और दोबारा उसी जगह जहाँ पहुँचा जहाँ पर बच्चे की रूह कब्ज की गई थी। वो लोगों से पूछ रहा था, मगर लोगों का कहना था कि यहाँ पर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। वो बार बार 7 दिन पीछे की तारीख दोहरा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चे की यहाँ पर मौत हो गई और वहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को पता नहीं हो? एक सिक्योरिटी गार्ड जो बहुत ज्यादा पुराना था। साजिद ने जब उससे इस मामले के बारे में पूछा तो उसने भी मुकम्मल तौर पर मना कर दिया। इस मामले को भी कभी भी साजिद हल नहीं कर पाया कि उस बच्चे को मरते हुए सिर्फ उसने क्यों देखा। आज साजिद बहुत ही नेक इंसान है। सारे खुदा में बहुत ज्यादा सदका खैरात करता है। लोगों का लूटा हुआ माल